प्यारे बच्चों, आज हम जो है चरघातांकी श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चरघातांकी श्रेणी को जानने के पूर्व हम ये जानें कि इसमें कुछ तकनीकी शब्द होते हैं, उसको पहले हम समझ जाते हैं। वो तकनीकी शब्द क्या है? चरघातांकी व्यंजक, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। चरघातांकी व्यंजक की क्या परिभाषा होगी? वे सभी व्यंजक जिनका आधार अचर संख्याएं हों तथा घात जो है चर संख्या के रूप में हो, चरघातांकी व्यंजक कहलाते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए, ऐसे व्यंजक जिनका आधार कोई अचर संख्या हो, अचर संख्या से तात्पर्य जिसका मान हमें ज्ञात है ना, और जिनकी घात जो है चर संख्याएं हो, उसे हम जो है चरघातांकी व्यंजक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देते हैं 10 की घात x, a की घात x, पाई की घात x, e की घात x इत्यादि। ये जितने व्यंजक हैं ये जो है चरघातांकी व्यंजक हैं। इसमें आप देखते हैं कि 10, पाई, e ये एक वास्तविक संख्या है, इनका एक निश्चित मान होता है, तथा a कोई स्वेच्छ अचर राशि है। एवं जो आप घात के रूप में देख रहे हैं x, ये जो है चर संख्या है। चर संख्या मतलब इसका मान बदलते रहता है, इसका मान परिवर्तनशील है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि ये जो 10, पाई और e ये कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ये जो है वास्तविक संख्याएं हैं। और हम यहाँ हमारे इस पाठ्यक्रम में विशेष रूप से जो है ये जो संख्या जिसको कि हम संकेतन e से दर्शा रहे हैं, इस विशिष्ट संख्या e के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो संख्या e है, इसके लिए कैसी श्रेणी निर्मित होती है। तो e के लिए अनंत श्रेणी किस प्रकार से निर्मित होता है उसको देखते हैं। जैसे कि आपने जो है पिछले अध्याय में पढ़ा है कि वे समस्त अनंत श्रेणियां जिनका सार्वनुपात का मान से कम होता है का योगफल एक परिमित संख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार संख्या e के लिए भी हम देखते हैं, तो इसका जो योगफल प्राप्त होता है वो एक परिमित संख्या के रूप में हमें प्राप्त होता है। और ये जो e के लिए जो अनंत श्रेणी है वो हमें निम्न प्रकार से प्राप्त होता है। e बराबर होता है 1 धन 1 बटे फैक्टोरियल 1 धन 1 बटे फैक्टोरियल 2 धन 1 बटे फैक्टोरियल 3 धन 1 बटे फैक्टोरियल n धन ये अनंत। अर्थात e इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू इन्फिनिटी। यहां आप देख रहे होंगे कि विशेष चिन्ह लगा हुआ है। ये जो विशेष चिन्ह लगा हुआ है ये है ना, मान लो कोई संख्या है, इसको क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल x। और इसका विस्तार कैसे होगा?
तो इसका विस्तार इस प्रकार से होता है x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अप टू 3 2 1। और ये सभी का जो संक्षिप्त रूप क्या किस रूप में हम लिखते हैं, उसको फैक्टोरियल x के रूप में लिखते हैं। तो ये जो सीरीज प्राप्त होती है, ये जो ई के लिए हमें जो है अनंत श्रेणी जो प्राप्त होती है, इसका योगफल भी एक परिमित संख्या प्राप्त होती है। इसको हम संक्षेप में लिखें तो इस प्रकार से लिखते हैं ई इज इक्वल टू सिग्मा संकेतन के रूप में समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन फैक्टोरियल n। ये जो है वास्तविक संख्या ई के लिए प्राप्त श्रेणी होती है। अब हम देखेंगे कि ये जो ई होती है, इसका मान हमेशा 2 और 3 के मध्य प्राप्त होता है। ई का मान किसके बीच लाई करता है? ई का मान 2 और 3 के मध्य होता है। चलिए इसको प्रूफ करके देखते हैं। हमें सिद्ध करके देखना है कि ई का मान 2 और 3 के मध्य होता है। ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसे सिद्ध करने के लिए पूछा भी जाता है ना। तो हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि ई का मान 2 और 3 के मध्य होता है। कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए इसका सिद्ध करते हैं हम प्रूफ। जैसे कि हम जानते हैं श्रेणी ई का मान क्या प्राप्त होता है? ई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये हमें ई सीरीज प्राप्त होती है। ठीक है। इस श्रेणी के प्रथम 2 पदों का यदि हम अवलोकन करें तो प्रथम 2 पदों का अवलोकन करें तो एक और, चूंकि फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसलिए यदि इस सीरीज के इस श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योग करें तो निश्चित रूप से इनका योग 2 होगा, और बाकी संख्याएं चूंकि धनात्मक रूप में हैं तो निश्चित रूप से यह जो श्रेणी है वो 2 से बड़ा है इसका। ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, स्पष्ट है कि श्रेणी के प्रथम 2 पदों का योग दो है एवं शेष पद धनात्मक हैं। अतः ये जो हमारा ई का मान है उसका मान निश्चित रूप से जो है 2 से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः हम आए, अब शेष पदों के लिए हम गणना करते हैं। तो पुनः 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू
इसका विस्तार करें तो 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार 1/3 के लिए लें तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2। निश्चित रूप से ये मान जो है 1/2 टू द पावर 2 से छोटा प्राप्त होगा, क्योंकि इसका हर जो है बड़ी संख्या है और इसका हर छोटी संख्या है, तो निश्चित रूप से ये मान जो है बड़ा होगा, है ना। इसी प्रकार हम आगे निकाल के देखें तो हमें प्राप्त होगा 1/4 के लिए हम विस्तार करके देखते हैं तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 इंटू 2। निश्चित रूप से यह मान 1/2 टू द पावर फैक्टोरियल 3 से जो है छोटा होगा। इसी प्रकार हम अन्य बिंदु के लिए जो है निकाल के देख सकते हैं। तो इन मानों को इस सीरीज के संगत जो हम तुलना करें तो हमें प्राप्त होता है, अतः E इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू इन्फिनिटी के लिए हम देखें तो 1 प्लस यहाँ से हम एक साथ इसको एक पद लेके हल करें आगे एक साथ तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू इन्फिनिटी, या 1 प्लस आगे हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/1 की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/, ये जो है निश्चित रूप से लेस देन होगा, क्योंकि हम लेस देन की स्थिति में लेते हैं तो 1/2 स्क्वायर देखिए तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे अप टू इन्फिनिटी, और ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जिसका जो सार्वनुपात आप निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1/2। तो इस लेस देन 1 प्लस इसका मान निकालें तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल का सूत्र होता है S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A/1 माइनस R, जहां A जो है अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद होता है, R जो है सार्वनुपात होती है। सार्वनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं, द्वितीय पद को प्रथम पद से भाग दे करके या तृतीय पद को द्वितीय पद से भाग देकर के, कहने का मतलब है कि श्रेणी में जो भी पद प्राप्त होते हैं, है ना, हम सक्सीसर को प्रेडिसेसर से भाग देते हैं, मतलब पश्च पद को पूर्व पद से जब भाग देते हैं तो जो अनुपात हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनुपात, कॉमन रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का सूत्र होता है A/1 माइनस R। तो यहाँ निश्चित रूप से हम हल करके देखेंगे तो हमारा जो R का मान है 1/2 मिलेगा, तो इस श्रेणी में मान रखने पर हमें प्राप्त होगा A का मान 1/1 ऋण 1/2, या 1 प्लस इसको और आगे हल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, ये 2/1 के रूप में प्राप्त होगा, अर्थात 1 प्लस 2 इज लेस देन 1 प्लस 2 3 इज लेस देन 3। ये हमारा ई का मान है ना, इसको हम समीकरण नंबर क्या दे देते हैं, 2 देते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें। समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में तुलना करके देखते हैं तो क्या मिलता है कि निश्चित रूप से ई का मान तो 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, अर्थात ई का मान जो है 2 और 3 के मध्य होता है। ठीक
ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि माफ कीजिएगा, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से स्पष्ट है कि इज लेस देन इज मतलब 2 इज लेस देन ई एंड ई इज लेस देन 3, है ना। अर्थात ई का मान 2 व 3 के मध्य होता है, और ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि ई का मान सदैव कौन कौन सी संख्या के बीच होता है, इसका वास्तविक मान किनके मध्य आता है, 2 और 3 के मध्य होता है। अब हम देखें एक महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। मिटा दें। चलिए एक महत्वपूर्ण गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं, उसको सिद्ध करके देखते हैं। वो महत्वपूर्ण गुणधर्म यह है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 अपान n टू द होल पावर n इज इक्वल टू e। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? ये हमारा एक गुणधर्म है, इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। ये और कब अप्लाई होता है, कब लागू होता है? जब ये जो घात n का मान है वो 1 से बड़ा हो, ठीक है। चलिए इसकी उत्पत्ति करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा द्विपद प्रमेय के बारे में, गणितीय आगमन विधि के अंतर्गत। तो द्विपद प्रमेय से वन प्लस 1 अपान n टू द होल पावर n का विस्तार करने पर ये हमें प्राप्त होगा 1 प्लस n इंटू 1 अपान n प्लस n इंटू n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 1 अपान n स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 3
इंटू 1/n³ अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका ये इसका जो है इस प्रकार से विस्तार होते जाएगा। ठीक है, अब इसको और आगे हल करके देखें तो हमें प्राप्त होता है 1 + 1/n टू द होल पावर n इज इक्वल टू, इसको और सरलीकृत करें तो 1 प्लस ये n से n कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा 1 प्लस, चाहे तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 1/1 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस, इसमें से हम यदि इस n² को बाहर निकाल लें तो ये बचेगा 1 - 1/n अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 1/n²। इसको हम हल करके देखते हैं, इसको हल करें तो हमें यही मान प्राप्त होगा। ठीक है, प्लस इसको आगे हल करें तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है n³ 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n होल अपान फैक्टोरियल 3 इंटू 1/n³ प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम देखते हैं इस श्रेणी में इस पद से आगे हल करने पर 1 प्लस ये n से n कैंसिल हो गई, इसकी वैल्यू आई 1/(1) प्लस इसको और सरलीकृत रूप में हम हल करते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है n² 1 - 1/n अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 1/n² प्लस n³ 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n होल अपान फैक्टोरियल 3 इंटू 1/n³ प्लस एंड सो ऑन, है ना। इस प्रकार से अन्य पदों के लिए लागू होगा। अब हम देखते हैं अगला पद हमारा आएगा 1 + 1/(1) प्लस ये n² से n² कैंसिल हो जाएगा, हमको नेक्स्ट स्टेप प्राप्त होगा 1 - 1/n अपान फैक्टोरियल 2 प्लस ये n³ से n³ कैंसिल हो जाती है, हमें प्राप्त होता है 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। अब हम दोनों पक्षों की सीमाएं लेंगे। दोनों पक्षों की सीमाएं मतलब हमें ये प्राप्त हुआ है 1 + 1/n टू द होल पावर n, इसका विस्तार हमें ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, हम दोनों पक्षों की सीमाएं लेते हैं। दोनों पक्षों की सीमाएं लेने पर जबकि ये जो हमारा n का मान है वो अनंत की ओर प्रवृत्त होता है। ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जैसे जैसे इस n का मान अनंत की ओर प्रवृत्त होता है तो उस दशा में दोनों पक्षों की सीमाएं लेने पर हमें क्या मान प्राप्त होता है। तो ये हम देखेंगे कि जब n का मान अनंत की ओर प्रवृत्त होता है तब निश्चित रूप से तब 1/n 2/n 3/n इसी प्रकार अन्य पद जो है शून्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। अतः लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल टू द पावर n इज इक्वल टू, यदि हम इस पक्षों की भी सीमाएं लें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/(1) प्लस, इस स्टेप को लिखें तो 1 - 1/n अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, अन्य पदों के लिए हम इस प्रकार से लिखें तो ये आप देखेंगे कि ये जो 1/n है ये कहाँ से आया, इस स्टेप से आया। उसी प्रकार ये जो 2/n है ये सब किसकी ओर प्रवृत्त होते हैं, शून्य की ओर प्रवृत्त होते हैं, मतलब इनका मान लगभग शून्य के निकट हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें ये श्रेणी प्राप्त होगी 1 + 1/((1) प्लस 1/((2) प्लस 1/((3) अप टू इन्फिनिटी। और ये हमें कौन सी श्रेणी के रूप में प्राप्त हुआ था, ई के रूप में। परंतु हम जानते हैं कि E बराबर होता है 1 + 1/((1) प्लस 1/((2) प्लस 1/((3) अप टू इन्फिनिटी। इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/(n टू द होल पावर n इज इक्वल टू E। और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, वंस मोर एक बार और रिपीट करके देख लेते हैं। हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/(n टू द होल पावर n की वैल्यू किसके इक्वल होती है, e के बराबर होती है, जबकि ये जो n का मान है वो 1 से बड़ा हो। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय से आपने पिछले कालखंड में पढ़ा होगा कि 1 + 1/(n टू द होल पावर n का विस्तार क्या होता है, 1 + n/((1) into 1/n प्लस n into n - 1/((2) into 1/n² प्लस नेक्स्ट जो हमारा पद आएगा वो क्या होगा, n into n - 1 into n - 2/((3) into 1/n³। इस प्रकार से आगे हमारे पद बढ़ते जाते हैं, इसका विस्तार होते जाता है। ठीक है, अगला पद ये देखिए, यहाँ पे हम n से n कैंसिल हो गया तो हमें प्राप्त हुआ 1 + 1/((1) इसको हम हमारी सुविधा के लिए इसको कैंसिल करने के लिए इस रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ से हम n² को कॉमन निकालें तो इसको लिखेंगे n² × 1 माइनस, यहाँ बचेगा 1/n अपॉन फैक्टोरियल 2 into 1/n² प्लस इस पद के लिए हम देखते हैं n³ को कॉमन निकालें तो यहाँ हमारे पास बचेगा 1 - 1/n into 1 - 2/n होल अपॉन फैक्टोरियल 3 into 1/n³ प्लस एक्सेट्रा। उसी प्रकार अन्य पदों के लिए हम निकालते हैं। अब हम जो पद कैंसिल हो रहे हैं, जो संख्याएं कैंसिल हो रही हैं, उसे हम काट देते हैं। ठीक है, अब हम सीमाएं लेते हैं, किनका, दोनों पक्षों की सीमाएं लेते हैं, जबकि ये जो n का मान है वो अनंत की ओर प्रवृत्त होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है। तो उस स्थिति में निश्चित रूप से ये जो मान है 1/n, 2/n, 3/n, इस प्रकार से हमको जो n वाले पद प्राप्त होंगे वो जो है शून्य की ओर प्रवृत्त होंगे। तो हमारा अगला स्टेप ये आया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/((1) प्लस 1 - 1/((2) प्लस एंड सो ऑन, है ना। दूसरे अन्य पदों के लिए
हम देखते हैं चूंकि ये जो 1/n है, उसी प्रकार ये जो 2/n है, ये शून्य की ओर बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1 + 1/(1) प्लस 1/(2), क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 1/(2). उसी प्रकार अगले पद के लिए सिर्फ एक बचेगा और ये हमें प्राप्त होगा 1/(3) धन अन्य पदों के लिए, तो इसका मान कहाँ तक बढ़ेगा, आगे अनंत तक बढ़ते जाता है। और अभी हमने अध्ययन किया कि हम जानते हैं कि हमारा जो ई श्रेणी उसका मान क्या होता है, ई बराबर होता है 1 धन 1/(1) धन 1/(2) धन 1/(3) और इस प्रकार ये अनंत तक आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो हम इसकी और इसकी तुलना करके देखें, इसका मान भी ये श्रेणी प्राप्त हो रहा है और हमारा ई सीरीज का मान भी ये प्राप्त हो रहा है। अतः निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द होल पावर n इज इक्वल टू e। ठीक है, अब इसी से जो है हम जो श्रेणी पढ़ने वाले हैं, कौन सी श्रेणी, चरघातांकी श्रेणी, उसकी जो है व्युत्पत्ति करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं चरघातांकी श्रेणी। चरघातांकी श्रेणी क्या होती है, एक श्रेणी जो 1 + x/(1) प्लस x² प्लस x³ प्लस अप टू इन्फिनिटी, इस रूप की जो होती है उसे चरघातांकी श्रेणी कहते हैं। एवं इसे e⁻x से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार हमें चरघातांकी श्रेणी क्या प्राप्त होगी, e⁻x का विस्तार प्राप्त होगा। e⁻x = 1 + x/(1) प्लस x² प्लस x³ प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये श्रेणी क्या कहलाती है, चरघातांकी श्रेणी कहलाती है। चलिए हम देखते हैं कि इस सूत्र की, इस श्रेणी की व्युत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति लगभग उसी प्रकार से होगी जैसे कि अभी हमने किसके बारे में निकाल के पढ़ा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1 + 1/n टू द होल पावर n = e। ठीक है, उसी को ध्यान में रख करके इसका निष्पादन करेंगे। तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं हम। सिद्ध करना है e to the power x = 1 + x/(1) plus x² 2 plus x³ 3 plus up to infinity। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए इसकी उत्पत्ति देखते हैं। यदि n is greater than 1 हो, अर्थात वन अपॉन n is less than 1, तब द्विपद प्रमेय से वन प्लस 1/n टू द होल पावर nx, इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार हमें प्राप्त होगा 1 + nx/(1) × 1/n प्लस nx × nx - 1/(2) × 1/n² प्लस nx × nx - 1 × nx - 2 (3) × 1/n³ प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इसको और आगे सरलीकृत करें तो हमें प्राप्त होगा 1 + nx/(1) × 1/n प्लस यहां से इस n² को कॉमन निकाल लूं तो ये होगा, इसको इस लिख सकते हैं n² x × x - 1/n (2) × 1/n² प्लस यहां से इस n³ को कैंसिल करना है हमें, तो इस n³ बाहर निकालने कॉमन ग्रुप में n³ यहां से बचा x × x - 1/n × x - 2/n (3) × 1/n³ प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहां जो पद कैंसिल होते हैं काट देते हैं। ये देखिए इस n से ये n कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ n² से ये n² कैंसिल हो जाएगी और इस पद में ये n³ से n³ कैंसिल हो जाएगी। उसी प्रकार बाकी पदों में कैंसिल होते चलेंगे। तो हमें प्राप्त हुआ 1 + 1/n टू द होल पावर nx = 1 + x/(1) ये n से n कैंसिल हो गया, प्लस x × x - 1/n (2) प्लस x × x - 1/n × x - 2/n (3) प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों की सीमाएं लेंगे, दोनों पक्षों की लिमिट लेंगे, जबकि n का मान इन्फिनिटी की ओर, अनंत की ओर प्रवृत्त होता है। तो दोनों पक्षों की सीमाएं लेने पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द होल पावर nx
इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन n अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x इंटू x माइनस 1 अपॉन n x माइनस 2 अपॉन n अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इंफिनिटी। और आप देखते हैं कि जब ये n का मान इंफिनिटी की ओर प्रवृत्त होता है, अग्रसर होता है, तो निश्चित रूप से ये जो 1 अपान n 2 अपान n इनके मान जो है शून्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपान n टू द होल पावर nx इज इक्वल टू 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 यहां से प्राप्त होगा। अगले पद से हमें प्राप्त होगा, चूंकि ये 1 अपान n 0 हो जाएगी, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, परंतु आप जानते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपान n टू द होल पावर n इज इक्वल टू e होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपान n टू द पावर n, और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। और इसका मान चूंकि e के रूप में होता है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? इज इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, अतः आगे चलते हैं। तो हमें प्राप्त होगा इस पद की, इस समीकरण की इससे तुलना कीजिए तो हमें प्राप्त होगा, अतः e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 अप टू इंफिनिटी। और ये हमारा जो है कौन सी श्रेणी है? चरघातांकी श्रेणी, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो है चरघातांकी व्यंजक क्या होता है उसके बारे में जाना, ई श्रेणी क्या होती है उसके बारे में जाना, ई का मान किनके मध्य स्थित होता है उसके बारे में जाना। ठीक है, अगले पीरियड में हम इस चरघातांकी श्रेणी पर आधारित कुछ और सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे और संबंधित सवाल को जो है हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।